गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मॉडर्न हिस्ट्री का 15वां लेक्चर है। 1 से 14 तक लेक्चर मैंने पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लीज़ प्ले लिस्ट में एक बार विजिट कीजिए SK स्टडी IAS पे, और वहाँ पे आपको पॉलिटी का 10-15 वीडियो मिल जाएंगे। फिलहाल हिस्ट्री का मिल जाएंगे। अभी 2 ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो वहाँ पर जाके आप देखिए। आज 1857 का विद्रोह पढ़ा रहा हूँ। इससे पीछे का जितना भी था, रैयतवारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, सब मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हूँ। तो आप वहाँ जाके देखिए पिछले वाला वीडियो। अगर आप टीचर का तैयारी करते 3.0 जो मार्च में हो रहा, या UP PCS या 70 BPSC, अगर BPSC का तैयारी करते हैं तो आप जम के कीजिए। अभी 2 पेपर का तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल। SC और पेपर 2 का तैयारी कर लीजिए अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है, और कुछ मेहनत कीजिए। अगर आप टीचर का करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर PCS का, अगर सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो आप थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। 8 से 10 घंटे सिविल सर्विस मांग करती है, ज़्यादा नहीं तो 10 घंटे, 8 घंटे पढ़िए ना। 10 घंटे आप अभी, अगर 70 BPSC का तैयारी कर रहे हैं आप, तो पेपर 2 और SA का भी तैयारी कर लीजिए। और साथ में आप 4-4, 5-5, 3-4 घंटा PT का तैयारी करते रहिए। इससे होगा कि आपको मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। इधर उधर बौखने से बेहतर है कि कुछ तैयारी कर लिया जाए। कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा, दूसरों से तो कुछ हट के करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगी। इस लाखों के भीड़ में अगर कुछ चमक दिखाना है तो कुछ दूसरों से हट के बात्रा या मनी ड्राइव जो पटना में है, अगर पटना में आप रहते हैं तो मनी ड्राइव का चक्कर छोड़िए। अगर मुखर्जी नगर में रहते या नेहरू बिहार में रहते, वजीराबाद में रहते तो बतरा, तो ये सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। यार मिलते रहेंगे, रिश्तेदार मिलते रहेंगे, शादी ब्याह होती रहेगी। जो आपकी टाइम है कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए आप एक ही निश्चय रखिए कि मुझे कुछ कर गुजरना है और एक BPSC में पोस्ट पाना है, चाहे UP PCS में, चाहे UPSC में। तो बस दोस्तों, तो आज 1857 का विद्रोह देख लीजिए। प्रधानमंत्री कौन है? पास्टन है, पारमास्टन है। इस समय था, मतलब 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पारमास्टन था। गवर्नर कौन था उसमें? कैनिंग थे गवर्नर। जो प्रधानमंत्री होते थे ना, वहीं से मतलब सारा सिचुएशन को हैंडल करते थे। मुख्य सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनीसन थे। 1857 के क्रांति में क्या थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पारमास्टन थे। गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे उस समय। मुख्य सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनीसन थे। ये तो कैनिंग वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्ति सेनापति कालीन कैंपबेल थे। जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उसके बाद नियुक्त सेनापति कौन था? कालीन कैंपबेल थे। लॉरेंस सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, TR होम्स, इन सबों ने मात्र सैनिक विद्रोह कहा था। मतलब इन लोगों का कहना था कि 1857 की विद्रोह क्या है? एक सैनिक विद्रोह है। तो किसने कहा था? लॉरेंस ने, सीले ने, ट्रेवेल्स ने, माल्सन ने, TR होम्स ने। ये सब का क्या कहना था कि 1857 की क्रांति क्या है? एक सैनिक मात्र विद्रोह है, एक सैनिक विद्रोह है। बेंजामिन डिज़रायली, अशोक मेहता राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बेंजामिन डिज़रायली, अशोक मेहता राष्ट्रीय विद्रोह का किसने कहा था? 1857। बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। BD सावरकर ने 1919 में लिखित अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। BD सावरकर ने 1919 में लिखित अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ये भी पूछ दिया जाता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? तो BD सावरकर की पुस्तक है। कि कब लिखा था? तो 1919 में। इसी पुस्तक में लिखा है कि यह इंडिपेंडेंस 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इसी पुस्तक में लिखे BD सावरकर ने दी थी। SN सेन भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक पुस्तक लिखी थी SN सेन ने। किसके कहने पर? भारत सरकार की। 18 मतलब 18, 15, 7, 1857 नामक पुस्तक लिखी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के अपदस्थ कर कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे उस समय।
वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश राज में मिला दिया था। 1854 में डलहौजी ने ईमान कमीशन की स्थापना कर दिया। 1854 में डलहौजी ने क्या कर दिया? ईमान कमीशन बैठाया मुंबई में जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए। 1854 में डलहौजी ने इनाम कमीशन बैठाया। किस लिए बैठाया? मुंबई में जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए। किस लिए बैठाया? जमींदारों एवं जागीरदारों के जांच के लिए। 1813 में ईसाई मशीनरियों को भारत आने का इजाज़त दिया। 1813 में ईसाई मशीनरियों को भारत आने का इजाज़त दिया। 1854 में डाकघर अधिनियम आया। सैनिक को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी। 1854 में डाकघर अधिनियम आया। सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी। तत्कालीन कारण क्या था? 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1856 ईस्वी में सावरकर ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बंदूक के बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। अब प्रयोग होइएगा कि उसमें जो कारतूस लगाया जाता था उसको हटाना पड़ता नोच के, तो उसी में एक अफवाह फैली कि उसमें शुगर या गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता है जिसे मुंह से नोच के फेंकना रहता है। तो इसी के लिए यह तत्कालीन कारण बना 1857 के क्रांति, क्योंकि जो हिंदू थे वो गाय के चर्बी को मुंह से नहीं काट सकते थे, जो मुस्लिम थे वो शुगर के नहीं काट सकते थे। तो दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति का उपज का मेन कारण यही रहा। विद्रोह का प्रारंभ 1857 की जो क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ क्या था? 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार किया। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार किया। 19 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। 34वीं रेजिमेंट के थे, कौन थे? 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया गया। किसको कर दिया गया? लेफ्टिनेंट बाग थे, उसको हत्या कर दिया गया। मंगल पांडे ने विद्रोह किया और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया और मेजर सार्जेंट हार्सन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को इसी के कारण किसको मार दिया? बाग और सार्जेंट हार्सन को मंगल पांडे ने मार दिया। इसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। जो विद्रोही थे 1857 के क्रांति का, उसने क्या किया? बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। उसके बाद लखनऊ में आती है अवध के नवाब वाजिद अली शाह। इस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटाया गया। लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटाया गया। यहाँ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। कहाँ से? लखनऊ से किसने विद्रोह किया था? ते भी याद रखिएगा, पूछ देता है कि लखनऊ से किसने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में? तो बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था। और यहाँ पर चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया। यहाँ पे चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया। यहाँ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया और यहाँ पर चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया। मार्च 1858 को कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर पुनः कब्जा कर लिया। लखनऊ में कैंपबेल ने मार्च 1858 को कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर आ जाइए आप। कानपुर में
अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, अंतिम पेशवा कानपुर की घटना 1857 में क्या क्या घटी वो बता रहा हूँ। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, याद रखिएगा, ने इनका वास्तविक नाम घोदू पंत था। घोदू पंत था किसका? नाना साहब ने इसका वास्तविक नाम क्या था? घोदू पंत था। हेवलॉक के सेना और जनरल नील की सेना ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। किसके? हेवलॉक और जनरल नील दोनों मिल के लड़ रहे थे कानपुर में। किसके विरुद्ध? नाना साहब के विरुद्ध। ये दोनों सेना ने मिल करके कानपुर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 17 नवंबर को ग्वालियर के विद्रोही सेना ने 17 नवंबर को ग्वालियर के विद्रोही सेना ने कानपुर को अंग्रेज से छीन लिया। क्या किया? कानपुर से 17 नवंबर को ग्वालियर की विद्रोही सेना ने कानपुर को अंग्रेज से छीन लिया। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। नाना साहब के तरफ से तत्या टोपे, नाना साहब के तरफ से तत्या टोपे लड़ रहा था। इसका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तत्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब की तरफ से तत्या टोपे लड़ रहा था और इसका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तत्या टोपे को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने तत्या टोपे को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेज को सौंप दिया। धोखे से अंग्रेज को सौंप दिया और इसे ग्वालियर में फांसी दिया गया। इसे ग्वालियर में फांसी दिया गया। झांसी आ जाती है। झांसी में देखिए, झांसी में गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र, उस समय दत्तक पुत्र का ही बोलबाला चल रहा था। हर आदमी को जो झांसी की रानी लड़ी तो इसीलिए तो लड़ी। देखिए अभी कहानी बता रहा हूँ आपको मैं। झांसी में गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई किसकी विधवा थी? तो गंगाधर राव की थी, याद रखिएगा। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से नाराज थी। देख लीजिए, आप लोग कहिएगा कि क्रांति के कारण लड़ रही थी। भाई ऐसा कुछ था नहीं। मेन मुद्दा क्या था इसमें कि जो उसके दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उसको अंग्रेज ने गद्दी न दिए जाने के कारण नाराज थी। इसके कारण झांसी की जो रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसने क्यों लोहा ली अंग्रेजों से और तलवार क्यों उठाई? इसलिए उठाई क्योंकि नहीं दी थी। अब समझ गए? जो आजकल जो राजनीतिक में जो आप पढ़ते होइएगा पेपर, चाहे न्यूज़ में आप देखते होइएगा कि वंशवाद, पुत्रवाद, पितावाद जो चल रहा है, जैसे मुलायम सिंह अखिलेश, लालू यादव, तेजस्वी यादव, जैसे जैसे लोग कहते हैं, सुनते होइएगा, सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है जी। क्योंकि उसके जो पुत्र थे उसको गद्दी न दिए के कारण नाराज थे, इसके कारण युद्ध लड़ा, नहीं तो शायद युद्ध न लड़ती। ये भी हो सकता है। 23 मार्च 1858 को सर हुरोज ने झांसी को घेर लिया। कौन घेर लिया? सर हुरोज ने। 23 मार्च 1858 को सर हुरोज ने झांसी को घेर लिया। मई 1858 को रानी वीरगति को हो गई। कौन वीरगति को? कि रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वीरगति हो गई ग्वालियर में। कहाँ पे हो गई? तो ग्वालियर में। ये नहीं कि झांसी की रहने वाले थे, झांसी में इसकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, पूछ देगा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई या वीरगति कहाँ प्राप्त की? तो ग्वालियर में प्राप्त की थी वो, मतलब उसकी मृत्यु ग्वालियर में 1858 को। 1857 में क्रांति शुरू हुई, 58 में जाके वो वीरगति प्राप्त की। अब बिहार में देख लीजिए, बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे, लियाकत अली थे जो पुस्तक विक्रेता थे।
लियाकत अली नहीं थे, पीर अली थे दोस्तों, सॉरी पीर अली थे। बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिले के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ में बिहार में कहाँ थे? शाहाबाद, पटना, गया, ये मतलब 1857 का प्रमुख केंद्र मतलब माना जाए तो शाहाबाद, पटना और गया को मानते थे। थोड़ा बहुत इधर हर जिले में थे, लेकिन प्रमुख रूप से यहीं थे। पटना से पीर अली थे, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, जो बीपीएससी के भाई बहन हैं, हमारे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हैं, ये मेंस में भी लिखने को आता है पीर अली, आप याद रखिएगा, तैयार करना है। तो अब जो यहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर छोटा छोटा टॉपिक बना के आपको रखना है अभी से, तभी आप लड़ पाइएगा मेंस में, क्योंकि मेन जीत आपको मेंस में जीतना है, न कि पीटी में। पीटी में सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेन को तो आपको जीत दर्ज करना है मेंस में, क्योंकि मेंस में आप जीतिए, अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि आप इंटरव्यू का तो कोई वो भरोसा नहीं है। अच्छे नंबर यहाँ रहेंगे इंटरव्यू में, मान लीजिए कुछ कम नंबर भी मिले तो दोनों को जोड़ के कुछ एक नाम, एक रोल नंबर आपका कम से कम मेरिट लिस्ट में हो। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के अंदर, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर थे, मतलब शाहाबाद जिले के अंदर थे। कौन? जगदीशपुर एक गांव थे, उसमें 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह आजमगढ़ में मिलमैन के नेतृत्व वाली सेना को हराया था। किसको हराया था? आजमगढ़ में मिलमैन के नेतृत्व वाली सेना को हराया। आजमगढ़ में ही मिलमैन व डेम्स के संयुक्त सेना को हराया। कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में सेना भेजा, इसको भी हरा दिया। कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में सेना भेजा, इसको भी हरा दिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। विलियम टेलर एंड बेसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। विलियम टेलर और बेसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। इलाहाबाद यहाँ पर लियाकत अली ने विद्रोह किया। इलाहाबाद से किसने विद्रोह किया? लियाकत अली ने। इलाहाबाद यहाँ पर लियाकत अली ने विद्रोह किया और इसको जनरल नील ने दबा दिया। 1857 के क्रांति में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने विद्रोह किया और इसको जनरल नील ने दबा दिया। इलाहाबाद अहमद उल्लाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन कैंपबेल ने दबा दिया। फैजाबाद से किसने किया था? अहमद उल्लाह ने विद्रोह किया, लेकिन किसने दबा दिया? कैंपबेल ने दबा दिया। बरेली से खान बहादुर खान, याद रखिएगा, बरेली से किसने? खान बहादुर खान। ऐसा नहीं है कि उस समय, आज देखिए हिंदू मुस्लिम के लेके लोग लड़ रहे हैं, कोई पार्टी कह रहा है मैं हिंदू का नेता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं मुस्लिम का नेता हूँ, लेकिन आप देख लीजिए उस समय जब अंग्रेज से भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों लड़ रहे थे तो मिल के लड़ रहे थे। देखिए खान बहादुर खान, पीर अली थे जो पटना से पुस्तक विक्रेता थे। देखिए ये लोग मुस्लिम थे, लेकिन कितने शिद्दत से लड़ रहे थे, बिना कोई लोभ लालच के लड़ रहे थे। तो आज भी उसी चीज़ की ज़रूरत है इंडिया को आगे बढ़ने के लिए, न कि मुस्लिम हिंदू करके बांटा जाए। जाति धर्म क्या होती है? कुछ नहीं होती है। यहाँ शिक्षा एक अपर लेवल तक जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे जाति धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन ये होने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो राजनीति का एक ऐसा चीज़ है कि उसी के नाम पे लोग वोट लेते हैं, इसलिए इसमें घी डालने का काम करते हैं कुछ लोग। तो क्या कीजिएगा। चलिए फिलहाल नौकरी लीजिए। खान बहादुर खान के नेतृत्व कर रहे थे, बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे, इसको कैंपबेल ने दबा दिया। गोरखपुर से कौन थे? गंगाधर थे, गजाधर, सॉरी दोस्तों, गजाधर थे। गोरखपुर से कौन थे? गजाधर थे। विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या था? विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या था? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया। किसने लगाया था? विक्टोरिया का घोषणा पत्र
1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के विक्टोरिया पार्क में अपना दरबार लगाया और यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया इलाहाबाद में। इसमें क्या शर्त थी? तो निम्नलिखित शर्त थी। इसमें क्या थे? भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकालकर क्राउन के हाथों में चली गई। भारत की शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को इस समय क्या कहा जाना, इसके बाद वायसराय कहे जाने लगा। आवाज आता है दोस्तों? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1763 से 1800 ईस्वी के बीच चला था सन्यासी विद्रोह। 1763 से 1800 के बीच में चला था सन्यासी विद्रोह। कहाँ चला था? बंगाल में हुआ था। पूछ देगा कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। समाप्त किसने किया था? बैरन हेस्टिंग ने समाप्त किया इसको। किसको? सन्यासी विद्रोह को। ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, कौन लोग ऐसा थे जो सन्यासी मतलब के विद्रोह थे? गिर संप्रदाय के थे ये लोग। जो सन्यासी विद्रोह कर रहे थे, जो लोग थे, ये गिर संप्रदाय के थे। गिर संप्रदाय के। गिर गाय भी एक होती है दोस्तों गुजरात में। ये गिर संप्रदाय के थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंठ का कथानक इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। दोस्तों जो बिहार पीसीएस का है पसंदीदा क्वेश्चन, 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, 69 में भी शायद पूछा गया था ये, कि सन्यासी विद्रोह कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मंठ से ये लिया गया है। नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मंठ में इसका वर्णन किया गया, मतलब सन्यासी विद्रोह का। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। देखिए, सन्यासी भी बंगाल में हुआ था, फकीर भी बंगाल में हुआ था। इसका नेता कौन थे? मजमून शाह थे। मजमून है ना, चिराग अली। मजमून शाह एवं चिराग अली थे। उसका नेता कौन थे? गिर संप्रदाय के लोग थे। यहाँ पे मजमून शाह एवं चिराग अली थे। अमोह विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33 में हुआ था। 1828 से 1833 अमोह विद्रोह, मतलब एक साथ ही हुआ था ये दोनों। असम में हुआ था अमोह, तो असम ऐसे याद रखिएगा। अमोह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो असम में, तो ऐसे याद रखिएगा। नेता थे गोमधर कुंवर। अमोह विद्रोह का नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे, जो रूपचंद्र कोनार थे। रूपचंद्र कोनार थे। पागलपंथी कब हुआ था? 1813 से 1831 में हुआ था। क्षेत्र कहाँ था? बंगाल में हुआ था। पागलपंथी नेता थे टीपू मीर थे। नेता कौन थे इसका? पागलपंथी विद्रोह का टीपू मीर थे। देख लीजिए, पागलपंथी विद्रोह 1818 से 1813 से 31 में हुआ था। क्षेत्र बंगाल थे। नेता टीपू मीर थे। तो बंगाल में बहुत सारा विद्रोह लड़ा गया था। फरेजी विद्रोह भी बंगाल ही में हुआ था। फरेजी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल ही में हुआ था। 1820 से 1858 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेता कौन थे? दादू मीर थे। याद रखिएगा, फरेजी विद्रोह पूछा गया क्वेश्चन है। फरेजी विद्रोह का नेता कौन थे? दादू मीर थे। उसके बाद बहावी आंदोलन आ जाइए, आते 1830 से 1860 में हुआ था। कौन था? बहावी आंदोलन 1830 से 1860 में हुआ था। नेता कौन थे? सैयद अहमद खां थे। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद अहमद खां थे। कुका आंदोलन आ जाइए, 1840 से 1872 में हो जाता है। कुका आंदोलन कब होता है? 1840 से 1872 में। नेता थे दिद्दू एंड कानू थे। दिद्दू बात गया। सिद्धू एवं कानू थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू एवं कानू थे। ये कहाँ हुआ था? तो आज के डेट में मानिएगा तो झारखंड नहीं, तो पहले बिहार था। ये क्षेत्र था दावन एवं कोह के क्षेत्र में हुआ था, बिहार में। पहले बिहार ही था, जो 2000 में अलग हुआ। 2000 में कौन 3 राज्य अलग हुआ, याद है आप लोग को? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। बिहार से झारखंड, और एक बताइए यूपी से उत्तराखंड। ये तीनों 2000 में ही अलग हुआ। डेट इसका खाली अलग है, मंथ अलग है, लेकिन 2000 में ही अलग हुआ था। भागलपुर से लेकर राजमहल का भूभाग संथाल बहुल क्षेत्र था। ये मेंस का भी टॉपिक है। बिहार से अगर पीसीएस का आप एग्जाम देते मेंस का, तो आप पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े होइएगा तो पढ़ लीजिएगा कि ये मेंस का भी
आदि टॉपिक है ये, तो इसको आपको तैयार करना है। तो पीटी मेंस दोनों में होता है। तो यही तो आपको देखना है कि पीटी में कौन सा टॉपिक है, मेंस में भी टॉपिक है। तो एक ही बार पढ़ने से काम हो जाएगा। खाली मेंस में कुछ ऐसी पॉइंट को नोट करके आपको रखना होगा, कुछ शॉर्ट नोट्स बना के आपको मेंस के लिए रख लेना होगा कि एग्जाम के नज़दीक आपको रिवीजन करना होगा। क्योंकि पीटी निकलने के बाद तो उतनी टाइम ही नहीं बचती है कि आप फिर नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए छोटे छोटे, इसलिए पहले ही बना के रखा जाता है, उस समय रिवीजन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। किसके? संथाल जो लोग थे, संथाल जो समुदाय के लोग थे, उससे 1800 अस्थायी बंदोबस्त के तहत इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। इसीलिए तो ये लोग विद्रोह कर रहे थे। ये जगह था दामन मौको था। ये दामन मौको कहाँ से कहाँ तक था? भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक संथाल बहुल क्षेत्र था। देख रहे हैं, भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक था। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 1895 से 1901 तक हुआ था। ये क्षेत्र था छोटा नागपुर। मतलब 1895 से 1901 तक मतलब चल रहा था। कभी ऐसा होता था कि अति थोड़ा सुस्त हो गया, फिर चला, फिर सुस्त हो गया, फिर दबा दिया गया, फिर तो मतलब थोड़ा बहुत चलते ही रहेगा, सुबह होते रही, तो ऐसे ही चलते रहता था। छोटा नागपुर का क्षेत्र था, ये भी बिहार। प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा थे। तो उसमें कौन था? संथाल में सिद्धू एवं कानू थे। इसमें कौन है? मुंडा विद्रोह में तो बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा नेता थे इसका, तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा। सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खुटकटी कहा जाता था। मेंस में, बीपीएससी मेंस में भी है, तो देख लीजिएगा। सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खुटकटी कहा जाता था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या किया? भगवान का दूत घोषित किया, जिसने सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। किसकी सलाह दे दिया है? सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दे दिया। 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में जून 1900 में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की किसके कारण मृत्यु हो गई? तो हैजा के कारण मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई थी? रांची के जेल में हुई थी। तो याद रखिएगा ये कब? 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि से इसको गिरफ्तार किया गया रांची के जेल में। इसने क्या कहा था? अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया था और सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी थी। किसने? बिरसा मुंडा ने। उसके बाद कोल विद्रोह 1829 से 1839 में होता है। यह कोल विद्रोह कहाँ होता है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है कोल विद्रोह। नेता कौन थे? बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण थे। कौन थे? बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण थे। खासी विद्रोह कहाँ था? 1828 से 1833 में हुआ था। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो क्षेत्र था मेघालय। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेघालय में। नेता थे तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तीरथ सिंह। खौर एवं सवार विद्रोह, क्षेत्र का उड़ीसा के खौरमाल क्षेत्र थे, आदिवासी थे। विद्रोह का कारण नरबली प्रथा को रोकना था। इस जनजाति द्वारा मनुष्य का बलि दिया जाता था। मतलब खौर एवं सरवार विद्रोह में क्या था? उड़ीसा के खरवाल क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वो उसी क्वेश्चन वह पूछ रहा है। विद्रोह का कारण नरबली प्रथा को रोकना एवं इस जनजाति द्वारा मनुष्य को बलि देना जाता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग 70 बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो जम के तैयारी कीजिए, आपके साथ हैं हम। जो भी मुझसे होगी बनेगी उस तैयारी कराया जाएगा। आप लोग को जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो प्लीज़ मैसेज कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अगर अभी मेंस का भी कुछ टॉपिक तैयार कीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे। अगर टीचर का तैयारी करते तो आप टीचर का एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से इस बार। अब मेंस का कुछ टॉपिक तैयार कीजिए, पीटी को भी लेके चलिए। और रूम में मत पढ़िए, आप लाइब्रेरी लीजिए और लाइब्रेरी में पढ़िए। अगर सक्सेस की तरफ बढ़ना है तो 8-10 घंटा अच्छे से मेहनत कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।